आज है पावन पर्व रक्षाबंधन और रक्षाबंधन के त्योहार को कौन नहीं जानता। भारतवासी कोई भी व्यक्ति ऐसी नहीं होगी जो रक्षाबंधन के त्योहार को नहीं जानते हो। यहाँ तक कि विदेशों के अंदर भी भारत का यह जो पावन त्योहार है, भाई और बहन के बीच मनाने का विशेष त्योहार रक्षाबंधन, ये वहाँ पर भी कईयों को पता है और वह भी इस त्योहार को राखी बांधकर मनाना चाहते हैं। मुझे याद है एक बार हम फ्लाइट में बैठे थे, तो फ्लाइट में हमारे आगे पीछे 3 सीट पर फॉरेनर्स बैठे थे और फॉरेनर्स भी 3 देशों के अलग अलग लोग थे। तो हमने, जैसे हम प्रतिवर्ष फ्लाइट के अंदर जो भी उनके कर्मचारी हैं और जो भी पायलट है या जो भी हैं, हम उनको राखी बांधते हैं और वो भी बड़ी उत्सुकता से और बड़े प्यार से हमसे राखी बंधवाते हैं और बड़े प्रसन्न होते हैं। 2-3 ने तो गदगद होकर यहाँ तक कहा कि हम सोच रहे थे कि हमारी कोई बहन नहीं तो इस वर्ष हमारी राखी का क्या होगा। परंतु आज आपने राखी बांधकर हमारी वो बात पूरी कर दी, जैसे हमको बहन मिल गई और वो संतुष्ट हो जाते हैं, तो बड़े खुश हो जाते हैं। तो ये त्योहार बड़ी खुशियां देता है। अब ये खुशी देखकर और पायलट की आंखों में आंसू देखकर उन फॉरेनर्स ने कहा कि हमको भी बांधो। फट से उन्होंने हाथ हमारे आगे कर दिया और बोला हमको भी बांधो। अब उनको तो कुछ पता नहीं कि ये राखी क्यों बांधते हैं, किस लिए बांधते हैं, तो उनको बहुत समय कम था, इसलिए इतना ही बता पाए कि ये भाई और बहन के संबंध की राखी है और ये राखी बांधकर हम पवित्रता के शुद्ध संबंध में बंधते हैं। तो ये शुद्ध संबंध उन्हें ये सुनकर बड़ा अच्छा लगा और हमने उनको बताया कि सबसे शुद्ध संबंध है परमपिता परमात्मा से और उनसे जुड़ी हुई हम सभी आत्माओं से। मैंने कहा हम आपको भी राखी बांध रहे हैं तो उसे ईश्वर के संबंध से बांध रहे हैं। पूरा ही विश्व और विश्व की प्रत्येक आत्मा हमारे लिए सगे भाई बहन है, तो इसीलिए हम राखी बांधते हैं। बड़े खुश हो गए वो। बोला हम इसको पूरा वर्ष रखेंगे और हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट ईयर भी हम आपसे राखी बंधवाएं या आपकी राखी हमारे तक पहुंचे। खैर, तो ये तो रक्षाबंधन की खुशी की बात मैंने बताई आपको, लेकिन ये रक्षा सचमुच प्रैक्टिकल में हमारी रक्षा करती है और हमको बड़ी खुशियां देती है। खुशी क्या मिली कि भाई और बहन के शुद्ध संबंध की जो शुद्धता की और शुद्ध संबंध की जो खुशबू है, पवित्रता की, वो खुशबू हमें खुशी देती है। तो खुशी का आधार क्या हुआ? पवित्रता। तो ये राखी पवित्रता की है और ये पवित्रता की राखी स्वयं परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को प्रतिज्ञा करवा के बांधते हैं। क्या प्रतिज्ञा करवाते हैं? कि हम स्वपरिवर्तन कर विश्व का परिवर्तन करने में परमपिता परमात्मा के कार्य में मददगार बनेंगे। जो प्रतिज्ञा करते हैं वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं और ब्रह्मचर्य व्रत को टिकाने के लिए हमें कई प्रकार की अन्य परहेजें भी करनी पड़ती हैं और वो परहेजों के अनेक धागे, जिसमें वृत्ति, दृष्टि, बोलना, कृति
सब कुछ आ जाता है। शरीर की प्रत्येक कर्मेंद्रिया हमारी जैसे कि धागे बन जाती हैं और प्रत्येक धागे में शुद्धता लाने के लिए हमें प्रभु को याद करना पड़ता है। हम जितना जितना प्रभु की पावन दिव्य स्मृति में रहते हैं, उतनी उतनी हम आत्माएं पवित्र बनती जाती हैं, क्योंकि परम पवित्र परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान होने के कारण याद से हमारा उनसे कनेक्शन जुटता है। कनेक्शन जुटने के कारण हम पक्के संबंध में उसे याद करते हैं, और जब संबंध से उसको याद करते हैं तो हमें उनकी जो भी शक्तियां हैं वो सर्वशक्तिमान हैं, तो हमें उनसे शक्तियां प्राप्त होती हैं और वो शक्तियां मेरी वृत्ति को शुद्ध बनाती हैं, शुभ बनाती हैं। तो वृत्ति से मैं शुभ चिंतक बन जाती हूँ, फिर मैं बुद्धि से शुभ चिंतन करने लगती हूँ, अर्थात पॉजिटिव वृत्ति बनती, पॉजिटिव चिंतन चलता और पॉजिटिव सोच चलते। फिर हमारी कर्मेंद्रियां जो भी हैं, दृष्टि है और हमारी मुख की कर्मेंद्रियां, तो दृष्टि भी हमारी पावन बनती है। हम जिसको भी देखते हैं हम उस परमात्म संबंध से उनको देखते हैं, तो हमें हर कोई अपना भाई दिखाई पड़ता, क्योंकि हम सभी एक बाप के बच्चे हैं, तो आपस में हम सभी भाई भाई हैं। फिर उसके बाद हमारे वाणी में भी वह शुद्धता आती है, और वह शुद्धता हमारी वाणी को भी मीठी बनाती है, पावन बनाती है। हम कम बोलते हैं, धीरे बोलते हैं, और जितनी आवश्यकता होती है उतना बोलते हैं, परंतु उसमें भी मुख्य बात क्या होती है कि हमारे प्रत्येक बोल सुखदायी होते हैं। हम अपने बोल से किसी को भी दुख नहीं देते, किसी को भी हमारे बोल शूल की तरह चुभते नहीं हैं, किसी को भी हमारे बोल कड़वे नहीं लगते, वो मीठे बन जाते हैं। और वो मीठे बोल बोलने से हम भी स्वयं मीठे बनते और सुनने वाले भी मीठे बनते, और इस प्रकार मिठास हमारे स्वभाव में, हमारे संस्कारों में आ जाती है, और हमारे फिर जो भी कर्म होते हैं, शुद्ध वृत्ति, शुद्ध संबंध, और फिर स्वच्छ निर्मल पारदर्शी हमारी बोली, तो इन सभी के मेल से हमारे जो कर्म होते हैं वो कर्म भी हमारे श्रेष्ठ होते हैं, और इस प्रकार हम श्रेष्ठ कर्मधारी बन जाते हैं, और हम श्रेष्ठ कर्मधारी, हमारी चलन भी बड़ी रॉयल हो जाती है, और रॉयल होते 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 हम जैसे कि एक दिव्यात्मा बन जाती हैं, पावन आत्मा बन जाती हैं। जैसे मनुष्य से हम देवी देवता बन जाते हैं, क्योंकि परम पिता परमात्मा की हम संतान हैं। तो जैसा परमात्मा पिता होगा, हम बच्चे भी तो वैसे ही ऊंचे होंगे। तो ऊंचे ते ऊंचे बाप के हम बच्चे, हम भी ऊंचे ते ऊंचे बन जाते हैं। तो ये राखी का धागा नहीं, लेकिन ये पवित्रता की प्रतिज्ञा का सबूत है, एक मिसाल है। तो हम प्रतिज्ञा करते हैं, उसकी गांठ बांधकर दूसरे के हाथ में हम वो राखी बांधते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वह व्यक्ति अपना हाथ प्रभु के हाथ में देती है, यानी जीवन में आने वाली हर समस्या का सामना करते हुए वो एक ही परम प्रिय परम पिता परमात्मा को याद रखती है कि समस्या से
समाधान की ओर, या फिर परीक्षा से सफलता की ओर, या फिर जीवन की युद्ध में विजय की ओर यदि कोई ले जाता है तो वो परम प्रिय परम पिता परमात्मा की स्मृति ही ले जाती है। तो इसीलिए परम पिता परमात्मा में एक बल एक भरोसे का, या प्रभु ही पिता है, वही हमारा आधार है, वही हमारा सहारा है, वही हमें पवित्रता में चला सकता है। ये निश्चय, ये विश्वास हम बच्चों का प्रभु में बैठता है और हम दृढ़ता की गांठ प्रभु के हाथ में हाथ देकर और राखी बांधकर, पवित्रता की प्रतिज्ञा की राखी के धागे बांधकर और गांठ मारते हैं, अर्थात निश्चयात्मक बुद्धि बनते हैं। गीता में भी है निश्चय बुद्धि विजयंती। तो फिर निश्चय होने से हमारी सदैव विजय ही विजय होती है। तो ये रक्षाबंधन का त्योहार विजय का त्योहार है। ये रक्षाबंधन त्योहार निर्विकारी बनने का त्योहार है। ये रक्षाबंधन का त्योहार पवित्र संबंध में बंधने का त्योहार है। ये रक्षाबंधन का त्योहार पवित्र बनने और बनाने का त्योहार है। ये रक्षाबंधन का त्योहार खुशी में आने का और खुशियों को लुटाने का, खुश रहने का पावन त्योहार है।